हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 केमिस्ट्री का। और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, जो कि हमारा ग्रुप नंबर 15 है। और अब हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, यानी कि अब यहाँ से हम लोग जो है ना कि नाइट्रोजन जो है वो किस किस टाइप का कंपाउंड बनाता है ना, हम वो पढ़ेंगे। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से आने वाली हैं। मतलब एक तरीके का समझ लो कि आपको ये चीज़ें याद करने वाली हैं। तो बढ़िया मस्त एकदम सुबह सुबह उठो, जब भी आप रात में अगर जाग रहे हो, आप अगर रात में जागने वाले हो तो मस्त एकदम जब सन्नाटा हो, घर में सारे लोग जब हल्ला गुल्ला जब नहीं हो रहा है, तब उस समय जो है इन सब सारी चीज़ों को पढ़ो, तो आपके दिमाग में अच्छी सी चीज़ें अटेंगी घुसेंगी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो देखो, हम लोग समझ लेते हैं कि हमें नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होगा वो हमारा नाइट्रोजन होगा। यानी कि नाइट्रोजन डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिलकर के कुछ कंपाउंड बनाएगा। अब वो कौन कौन से कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग उनकी डिटेल में हम लोग उनका पहले जो है डिस्कशन करेंगे। तो देखो, नाइट्रोजन जो है सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है डाई नाइट्रोजन। क्या पढ़ना है चलो, डाई नाइट्रोजन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा जो कंपाउंड है नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स का, हमारा जो दूसरा कंपाउंड है, उसके बाद हमें पढ़ना है अमोनिया। क्या पढ़ना है भाई, अमोनिया पढ़ना है। तीसरी चीज हमें जो पढ़नी है, यानी कि नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत सारी चीजें हैं, तो तीसरी हमें जो चीज पढ़नी है वो हमें पढ़नी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और एक लास्ट टॉपिक हमें और पढ़ना है नाइट्रिक एसिड, यानी कि फोर्थ हमें जो कंपाउंड पढ़ना है वो पढ़ना है नाइट्रिक एसिड के बारे में। समझ रहे हो ये चीज आप? इसमें बहुत ज्यादा कोई, देखो इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं। मतलब क्या है, अब हम इस वीडियो में हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे, इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे डाई नाइट्रोजन की। देखो कुछ नहीं करना है, हम लोग डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं, लेबोरेटरी मेथड क्या है, अदर मेथड क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, खत्म। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा भी है कि मतलब ये सारी चीजें आपको डाई नाइट्रोजन से रिलेटेड ये सारी चीजें पूछा। तो समझ में आ गई बात। हम इस वीडियो ओवरऑल हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं डाई नाइट्रोजन की। क्लियर है? चलो स्टार्ट किया जाए। हेडिंग लगा लो नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, और फर्स्ट आप हेडिंग लगा लो डाई नाइट्रोजन। ओके, लगा लिया। चलो देखो डाई नाइट्रोजन, तो आपको पता है कि डाई नाइट्रोजन को हम लोग बेसिकली कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं N2, और कैसे लिखते हैं इसको N ट्रिपल बॉन्ड। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ ली है। ठीक है, N2 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसको हम लोग डिस्कवरी देख लेते हैं। इसको डिस्कवर कब किया गया था, तो बहुत पहले डिस्कवर कर दिया गया था, आज से बहुत 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 साल पहले। लगभग ये डिस्कवर कर दिया गया था 1772 में। सोच रहे होते 1700, मतलब दादा के हमारे दादा दादा। ठीक है, अच्छा, अब इसको डिस्कवर करने वाले हमारे कौन थे साइंटिस्ट का नाम है, आपको ये याद रखना है तो याद रख लेना, डैनियल रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता है क्या होता है। सब सारी चीज़ जल्दी से लिख लो अपनी कॉपी में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से एकदम फटाक से लिखो। क्या होता है 1s2, हम किसका लिख रहे हैं, एन का लिख रहे हैं ना, नाइट्रोजन 7, तो 1s2, 2s2 और 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा ये क्या है, नॉन मेटल है एक। क्या है भाई, नॉन मेटल है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोई क्या, नॉन मेटल, दैट इज ये हमारा गैसियस स्टेट में होता है ना, दैट मीन्स ये गैस है। उसके बाद इसके बाद हमारी ये पीरियोडिक टेबल में थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये चीज हमने पहले ही बताई है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थर्ड मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर। तो पहले नंबर पे कौन है सर, फ्लोरीन है। दूसरे नंबर पर कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बाद हमारा ये जो नाइट्रोजन है, यानी कि जो N2 है, वो हमारा थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर है? ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। क्या हेडिंग लगा लिया जाए, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन देखने वाले हैं कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। हेडिंग लगा लिया। चलो, इतनी चीजें आपने लिख ली। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेबोरेटरी मेथड की। कौन से मेथड की बात करते हैं, लेबोरेटरी मेथड, है ना। लैब में कैसे बनाया जाए लैब में, लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं। देखो, तो लेबोरेटरी मेथड में करते कुछ नहीं है,
अमोनियम क्लोराइड लेते हैं यानी कि NH4। देखो ये सबसे सारी चीजें याद रखनी है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताना है यार, साइंटिस्ट ने ऐसा किया भाई, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तब जाकर के उन्होंने नाइट्रोजन बनाना सीखा होगा। ठीक है, तो NH4 अमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में लेते हैं, एक्वस फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और NaNO2। ठीक है, और जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, मतलब इसको जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसका ये वाला सिंबल क्या है, हीट का है, तो हमारा क्या बनता है, देखो N2 बनता है और साथ ही साथ H2O बाहर निकलता है और प्लस NaCl भी बाहर निकलता है। और बाकी रहा बैलेंसिंग वाला काम, तो आप बैलेंस कर सकते हो ना। चलो जल्दी से बैलेंस कर लो, वीडियो को पॉज करके कर दिया जाए। देखो NH4Cl है, N2 है, N2 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 एक N 2 N हो गया। और हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, इधर 4, इधर कितने हैं 2, तो 2 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2। ठीक है, सही है सही है सही है, चलो ठीक है, आ रही बात समझ। अच्छा, अब जब ये हम नाइट्रोजन जब बनाते हैं, हम जब ये नाइट्रोजन जब हमारा जब लेबोरेटरी मेथड में बनता है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो हमारा HNO3 एसिड है ना, वो भी हमारा क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। और मतलब ऐसे समझो, सिंपल से लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि जब हम ये चीज़ बना रहे होते हैं तो बहुत ही स्मॉल फॉर्म में नाइट्रिक एसिड भी फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अदर मेथड की। हेडिंग लगा लो, अदर मेथड। अब अदर मेथड में देखो क्या है, तो पहला थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या याद रखना है नाम, अमोनियम डाइक्रोमेट का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब समझते हैं ना, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत आसान है ये चीज, पिछले वाले से तो बहुत आसान लग रहा होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट। ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अमोनियम यानी कि NH4 डाइक्रोमेट है का होल ट्वाइस और Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया, हमको हमने इस पर हीट। अच्छा, कुछ ऐसे भी रिएक्शन आएंगे जिनमें आपको हीट की मतलब वो जो क्वांटिटी है यानी कि कितना टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करें वो याद रखना है। बेसिकली सब में नहीं, तो जिसमें याद रखना है उसमें आपको जरूर मस्ट है कि याद ही रखना है कि हाँ इतना ही टेम्परेचर देते हैं तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो आप यहाँ से N2 निकाल लो, उसके बाद यहाँ से Cr2O7 आपका बाहर निकल जाएगा और प्लस साथ ही साथ H2O भी बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कर लो, कर लिया बैलेंस, कर लिया बैलेंस, कर लिया बैलेंस, कर लिया बैलेंस। ऑक्सीजन साथ है, ठीक है। क्रोमियम 2 है, N2 2 है, हाइड्रोजन 8 है, तो 8 है तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 7 है इधर ना, और 4 ज़्यादा हो गया यार, ऑक्सीजन 7 है, इधर भी 7 और इधर 4 और हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया ये तो। गड़बड़ कर रहे हैं क्या, ऑक्सीजन हमें इधर और बढ़ाना है ना, तो ओके देखो यहाँ पर Cr2O3 बनेगा। ठीक है, ये हम लोग गड़बड़ कर रहे थे, Cr2O3 मतलब ये आपका बनेगा क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, ये लिख लेना आप, क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा। अब देख लो बैलेंस है 3 4 3 7, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ओके, तो ये समझ में आया, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। दूसरा अब हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो दूसरा हमारा जो मेथड है, अदर मेथड में हम बात करें तो अगर हम अमोनिया को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ अगर अमोनिया को गर्म करते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। ध्यान समझो क्या बात हम कर रहे हैं, हमने कहा कि अमोनिया, लिख लो ये चीज कि बाई एक्शन ऑफ अमोनिया विद क्यूप्रिक ऑक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्लास 10th वाली बात है ना, क्लास 10th में आपने ये पढ़ा होगा। चलो कमेंट करके बता देना जल्दी से, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो हम क्या कराने वाले हैं, पहले हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्या करने वाले हैं, अमोनिया का रिएक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा, देखो अमोनिया हमने ले लिया NH3, अमोनिया हमने ले लिया और हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लिया CuO ले लिया, इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, इसको मिटा दिया जाए। आपने इसको क्या कर दिया, अभी कोई टेम्परेचर खास नहीं है, जिसमें टेम्परेचर होगा उसका आपको टेम्परेचर याद रखना है, लेकिन इस सब में नहीं। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड हमने ले लिया,
क्या बनेगा, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है नाइट्रोजन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। अब देखो, अब अगर N2 निकला है तो तो और साथ में वाटर का भी आपका मॉलिक्यूल्स निकलेगा, और साथ ही साथ आपका कॉपर के 3 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो अब अगर कॉपर के अगर 3 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 3Cu लेना पड़ेगा, और यहाँ पर NH3 है तो यहाँ पर हमें 2NH3 लेना पड़ेगा, N2 ये सही है। और H2O, H हाइड्रोजन देख लो कितना है, 3 है, 6 हो गया, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 3H2O। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से, यानी कि आपने अभी क्या किया, आपने अपनी अमोनिया को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, ये हमारा क्या है, लिख लो इस चीज को, नहीं तो भूल जाओगे। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्या किया आपने, रिएक्शन कराया। दूसरा जो तरीका है इसमें, अदर मेथड में दूसरा जो तरीका है, एक और तरीका है कि हम अमोनिया को क्या करते हैं, यानी कि 2NH3 हम फिर से ले लेते हैं और इसको हम रिएक्शन करा देते हैं ब्लीचिंग पाउडर। चलो बताओ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं ना, CaOCl2, याद आया क्या, ठीक है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। इसको हम फिर से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकाल दो, N2 आप निकाल दो, बाहर आपका जो है नाइट्रोजन निकल गया। अब साथ ही साथ H2O भी निकाल दो, क्या निकाल दो, H2O या 3H2O, चलो निकाल दो, ठीक है। अब देखो क्या बच जाएगा, आपने जो है H2O निकाल दिया, आपने N2 निकाल दिया, तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा कैल्शियम, आपके पास बचा, और Cl बचा, यानी कि CaCl2 बच जाएगा। क्या बचेगा, यही तो बचेगा। ऐसे तो करते हैं ना, क्लास 10 में हम लोग ऐसे तो करते थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि क्या बचेगा। समझ, तो थोड़ी सी आपकी मेमोरी अप्लाई करनी है, इसको याद रखने में थोड़ा सा और मेमोरी अप्लाई करना है, इसको समझने में कि हम किस तरीके से समझ करके कैसे याद कर लें, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या बन गया, ये भी हम क्या बना रहे हैं, डाई नाइट्रोजन बना रहे हैं अदर मेथड के थ्रू, लेबोरेटरी मेथड के थ्रू भी हमने बना लिया है। समझ में आ रही है बात, देखो ये सब चीज ना तो बस याद रखने वाली है। सुबह सुबह उठो एकदम, जब भी आप पढ़ रहे हो, रात में जब भी आपका मूड है पढ़ने का, मस्त पढ़ लो और आपको एक बार में एकदम समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा चीजें जो है वो याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया, मिटा दिया जाए। अब यहाँ से एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो अभी तक हम जो नाइट्रोजन बना रहे थे ना, वो थोड़ा सा प्योर नहीं था, ठीक है, वो थोड़ा सा इम्प्योर टाइप का था। अब अगर हमें इम्प्योर एकदम नाइट्रोजन बनाना है, ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि प्योर अगर हमें नाइट्रोजन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। देखो, अगर आपको प्योर नाइट्रोजन बनाना है, क्या बनाना है भाई, आपको प्योर नाइट्रोजन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड की हम बात कर लेते हैं, है ना, कैसे, वेरी प्योर नाइट्रोजन, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। अगर आपको वेरी प्योर नाइट्रोजन बनाना है तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में हमने जब ऑक्सीडेशन वाला हमने जब एक टर्म पढ़ा था, तो हमने वहां पे एक हमने कंपाउंड देखा था सोडियम, अरे सॉरी, ये एजाइड करके हमने एक टर्म देखा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सोडियम एजाइड है, सोडियम बता रहे हैं फॉर्मूला, सब आपको याद रखने पड़ेंगे, सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। अगर आपको अजाइड वाला फॉर्मूला याद होगा तो आपको याद आ रहा होगा, बेरियम अजाइड, AZIDE। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड को आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, और इसमें आपको टेम्परेचर याद रखना है। तो लगभग कितना होता है, 573 K, अगर 573 केल्विन पर आप इसको अगर हीट करोगे तो आपका प्योर नाइट्रोजन बनेगा। आ रही बात समझ में। तो देखो, अब सोडियम अजाइड है, तो सोडियम अजाइड दैट मीन्स NaN3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम अजाइड, ठीक है। क्या कर लिया हमने, 573 हमने केल्विन टेम्परेचर ले लिया और इसको हमने गर्म कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, देखो सबसे पहले तो N2 बाहर निकाल दो। अब N2 अगर बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बच रहा है, Na ही तो बच रहा है, दैट मीन्स सोडियम, Na बचेगा। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, N2 है तो N2 Na, तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे हम बैलेंस करो भाई, बैलेंस करो, जल्दी बैलेंस करो, चलो जल्दी बैलेंस करो। N2 है ना, 3 है, ऑड टाइप से है, तो ऑड टाइप से तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम अगर 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 2Na हो गया, 2Na हो गया, और नाइट्रोजन कितना हो गया, 6, 3, तो 3N2। और ये आगे बात समझ में। अब बेरियम अजाइड है, तो बेरियम अजाइड का फॉर्मूला देखो आपको याद होना चाहिए, Ba और N3 का होल ट्वाइस, ध्यान रखना ये BaN3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे बेरियम अजाइड, लिख लो इसके नीचे। सेम वही चीज, हमने इसको हीट किया तो क्या बनेगा हमारा, देखो फिर से N2 बन जाएगा, और N2 बन गया तो अब बचा क्या, बेरियम बचा, प्लस बेरियम बचा, इसको बैलेंस कर लो। तो N2N नाइट्रोजन कितना है, 6 है यहाँ पर,
तो यहाँ पर 3 कर लो और बेरियम कितना है, 1 ही है, तो ठीक है, रहने दो, इसको छोड़ दो। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, बेरियम अजाइड के थ्रू या सोडियम अजाइड के थ्रू हम लोग जो है प्योर नाइट्रोजन बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर हम सोडियम अजाइड देखो जो हमारे जो कार्स होते हैं ना, कार्स में जो जो वो होते हैं ना एयर बैग्स होते हैं, तो उन एयर बैग्स में हमारा यही जो सोडियम अजाइड है ये भरा हुआ रहता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। नोट में करके आप यहाँ पर लिख लो, चाहो तो नोट में आप करके लिख लो, क्या लिख लो कि सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फैक्ट बातें हैं, है ना। सोडियम अजाइड इज यूज्ड टू इन्फ्लेट द एयर बैग। अभी इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बाद में कभी बता देंगे कि कैसे किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। एयर बैग्स यूज्ड नहीं, यूज तो लिख लिए, सोडियम अजाइड इज यूज्ड टू इन्फ्लेट द एयर बैग्स फॉर सेफ्टी डिवाइसेस इन कार। ठीक है, कार्स में हम जो एयर बैग यूज करते हैं उसमें क्या भरा हुआ होता है, सोडियम एजाइड भरा हुआ होता है। ये फैक्ट बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बस हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन की, और प्रॉपर्टी में हम लोग पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। इतनी बातें आपने जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो, एकदम फटाक से लिख लो, बहुत ईजी है, समझ में आ रही बात ना, बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सिंपल है भाई। उसमें एक्सप्लेनेशन देना था, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन देना, ऐसा है तो है, फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट तो फैक्ट, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है, आ रही बात में, पढ़ लोगे, रट लोगे इस चीज को। हाँ, इस चीज को हम रटने के लिए बोल रहे हैं, याद रखो, हम इस चीज को रटने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो, ऐसा फैक्ट है बाबू लोग, हम कितनी बार आपको बताएं। चलो देखो आगे देखो, अब हेडिंग लगा लो, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एक हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग लगा लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हेडिंग लगानी है? फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जल्दी जल्दी से देख करके खत्म करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, बहुत सारे अभी इसके कंपाउंड्स पढ़ने हैं ना, देखे थे ना हमने 4-5 हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान है। पहली प्रॉपर्टी बताओ क्या होता है? सबसे पहले ये कलरलेस होता है। अरे एटमॉस्फेयर में आप अभी सांस ले रहे हो तो नाइट्रोजन तो नहीं ले रहे हो, लेकिन टॉक्सिक भी नहीं होता है। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस भी होता है। एक मिनट यार, फिर बच्चे लोग कहेंगे सर आपने ऑर्डरलेस की स्पेलिंग गलत लिखी है, ODOUR होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है। और अच्छा, और क्या हो सकता है ये, इसका कोई टेस्ट होता है क्या? अब तो करके देखना पड़ेगा। तो ये टेस्टलेस होता है। ठीक है, टेस्टलेस। अरे यार, इतना ज़्यादा मोटा चलने लगा ये मार्कर, थोड़ा सा मेरे को चेंज करना है। लॉकडाउन है और कहीं दुकान ही नहीं खुला है, तो ये देख रहे हो, ये इसका कितना ज़्यादा, ये एकदम मतलब वो उसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं ना, भोथर हो गया है, मतलब ये चौड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये जो है मोटा मोटा दिख रहा है। कोई बात नहीं, आपको तो और अच्छा दिख रहा होना, आपको और अच्छा दिखना चाहिए ये चीज़। तो ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। क्या होता है ये? टेस्टलेस। ठीक है, टेस्टलेस होता है। और ये क्या है? एक गैस है, टेस्टलेस गैस है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप बताओ, थोड़ा सा और बताओ, क्या होता है ये? नॉन टॉक्सिक होता है। भाई एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा भर भर के जो है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में भरा हुआ है, तो नॉन टॉक्सिक है। ऐसा थोड़ा ना कि नाइट्रोजन आप जो है अंदर ले लिए तो जो है आपको खराबी कर जाएगा, खराबी कर जाएगा, लेकिन जाता ही नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, जाता नहीं है। बहुत थोड़े छोटे से अमाउंट में जाता है। टॉक्सिक नेचर, ये बायो वाला चीज हो जाएगा, जाने दो, हम इसमें नहीं आते अभी। तो टॉक्सिक नेचर, नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है कि, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है, इसके 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स याद है ना, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब समझ रहे हो ना, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। तो एग्जांपल में आप लिख लो लेना 14N एंड 15N। देखो इसका एटॉमिक जो मास है वो डिफरेंट है, बट बेबी 7 एटॉमिक नंबर सेम है। तो 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। एक और है, आपको याद रखना है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफी ज्यादा लो होती है। जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होती है
कितनी होती है लगभग, आपको इसको याद रखना है 63.2 केल्विन। और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, अच्छा बताओ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? देखिए कितने बच्चे, मतलब सोच, आपको कमेंट नहीं करना है। बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बताओ क्या होगी, इसे मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगी या कम होगी? तो मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, ठीक है। 77.2 केल्विन। भाई पहले मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद तब तो बॉइल्ड होगा, तो बॉइल्ड होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट और क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा ही तो होगी। तो ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। आगे बात समझ में, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ? अच्छा एक और चीज़ है, लाइटर देन एयर। एयर से ये हल्की सी लाइट होती थी, ये भी आप लिख लोगे, लाइटर देन एयर, है ना, ठीक है। नाउ बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। हेडिंग लगा लो दूसरी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अब देखो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज है तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझ रहे हो ना कि अब ये डिफरेंट 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 एलिमेंट से या डिफरेंट 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 कंपाउंड से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा। ओके आगे बात सुनने, चलो देखो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले थोड़ी सी आप ये बात समझो, जैसे हमें पता है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो अगर रिएक्टिविटी लो है तो हमें इसे हर बार गर्म करना पड़ेगा। किसी के साथ भी अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें इसे हर बार गर्म करना पड़ेगा। देखो हम ये आपको चीजें क्यों बता रहे हैं, हम डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको, जैसे आपने कोई एक इक्वेशन लिखा तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये हमारा नाइट्रोजन कि हम जो है रिएक्शन करा रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी लो है। वैसे तो किसी के साथ नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर किसी के साथ रिएक्ट तो करेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा। और कभी कभी तो बहुत एक्सट्रीम हीट, एक्स्ट्रा हीट देना पड़ता है, ठीक है, तगड़ा वाला, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट हम इसको कभी कभी देते हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू लो रिएक्टिविटी हम हमेशा इसमें क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा इसमें हीट का सप्लाई करते हैं, हीट के साथ हम इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, है ना, विद प्रेजेंस ऑफ हीट। क्लियर है? तो पहला जो है, पहला देखो सबसे पहला ये है कि एक्शन ऑफ लिटमस। लिटमस के साथ ये कोई एक्शन नहीं करता। एक्शन ऑफ अरे वही लिटमस पेपर, हाँ भूल गए। अच्छा आगे आ जाओगे तो भूल जाओगे क्या क्लास 10th वाली चीजों को। तो लिटमस पेपर के साथ कोई भी ये एक्शन नहीं करता। दैट मीन्स इट इज, क्या होगा तब अगर एक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, ठीक है। तो लिटमस के टुवर्ड्स ये क्या है, न्यूट्रल रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है, एक्शन विथ मेटल। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, एक्शन विथ मेटल, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो मेटल, अब डिफरेंट डिफरेंट मेटल के साथ हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे। तो अब देखो, अच्छा मेटल के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। इट फॉर्म्स, ये देखो पढ़ने वाली चीजें, समझने वाली, मतलब क्या इसमें समझो थोड़ा सा आप जो है दिमाग में इन चीजों को रखो। तो इट फॉर्म्स नाइट्राइड्स, ठीक है, बाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब समझे ना, तगड़ा वाला हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के थ्रू ये क्या बनाता है, नाइट्राइड्स बनाता है। देखो जैसे मान लो हमने ले लिया N2 को हमने रिएक्शन करा दिया लिथियम के साथ। अब लिथियम के हमें 6 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो क्या बनेगा, हम इसको जब हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, Li3n, है ना, ये हमारा बनेगा लिथियम नाइट्राइड। इसका क्या नाम है, नाम लिख लो इसके नीचे, लिथियम नाइट्राइड। क्लियर है? अच्छा उसके बाद फिर मान लो हमारे पास फिर से, भाई ये क्या मेटल ही तो है, फिर मान लो हमारे पास N2 है, क्या है, N2 है, ठीक। और N2 का हमने रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम के साथ, है ना, तो क्या बन जाएगा, Mg3n2। अब Mg3n2 है तो यहाँ पर 3 हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का ये तो फॉर्मूला होता है। सब सारी चीजें लिख लो सब। अब ये कैसे बताएं हम आपको, कैसे समझाएं, आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं। ये बच्चा ये जरूरी है, ये याद रखना है, ये सबको इस प्रोसेस से गुजरा है, याद रखोगे। मैग्नीशियम नाइट्राइड, आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है, MgN3, ठीक है। अब मान लो अगर हम इसका कैल्शियम के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, तो मान लो हमारे पास N2 है और हमने इसको कैल्शियम के साथ क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया, Ca के साथ रिएक्शन करा दिया। तो देखो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा Ca3N2, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम नाइट्राइड। क्या बोलेंगे इसके नीचे, आप इसका नाम लिख लो, कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। आ रही है ये बात समझ में? एक और लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानो हमारे पास एल्यूमिनियम है, 2Al है, और प्लस मान लो हमने N2 से इसका रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनेगा, Aln, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्लियर है ये बात? ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये चीज अभी देखो, अभी आगे आके काम आएगी, है ना। हम इसको फर्टिलाइजर के तो अभी यूज भी करेंगे। देखो तो इतनी बात आपको समझ में आ गई,
ठीक है, मेटल के साथ हमने रिएक्शन करा लिया। नाउ आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, रिएक्शन विद नॉन मेटल। मिटा दिया जाए, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन अभी हम इसका कराते हैं, है ना। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में थोड़ा सा गेस करो, नॉन मेटल में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो हाइड्रोजन आएगा, और क्या आ सकता है सर, ऑक्सीजन भी आएगा। बिल्कुल सही बात। तो हम दो से ही करा लेते हैं, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, जो कि हमारे नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, है ना। चलो, तो थर्ड हमें प्रॉपर्टी देखनी है, केमिकल प्रॉपर्टी हमें देखनी है क्या, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में सबसे पहले मान लो हम बात कर लेते हैं विद डाई हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ डाई हाइड्रोजन। तो देखो क्या है, हमारे पास N2 है और हमने रिएक्शन करा दिया H2 के साथ, क्या बनेगा। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हम लोग अब अगले वाले कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, है ना। इस प्रोसेस से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, जिसको हम लोग हैबर प्रोसेस बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, या तो Fe या तो MO, ठीक है, मोलिब्डेनम। और 700 केल्विन इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम इसे जब गर्म करते हैं, ठीक है, तब हमें मिलता है अमोनिया, यानी कि NH3। बैलेंस कर लो, 2 है तो 2 6H2 और यहाँ पर हो जाएगा 3H2, है ना। ये जो प्रोसेस है ना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे अगले वाले टॉपिक में आएगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस। ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबर प्रोसेस है। और इस हैबर प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो, दूसरा हम जो नॉन मेटल्स लेंगे, हम वो लेंगे ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विथ, या डायरेक्टली ऐसे लिख लो, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में दूसरा हम क्या ले लेते हैं, विद डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन, देखो अब अगर डाई ऑक्सीजन है यानी कि O2 होगा, तो हमारे पास N2 है और प्लस हमने O2 से क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया, ठीक है। टेम्परेचर इसमें याद रखना है, लगभग हम लेते हैं लेस देन 2000 केल्विन, बहुत ज्यादा लेते हैं, है ना, लेकिन 2000 से थोड़ा कम रखते हैं। तब हमारा क्या बनता है, NO। अब NO आपको पता है ना, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, 2 है तो 2 लगा दो, NO, यानी कि आपका ये क्या बन गया, आपका बन गया नाइट्रिक एसिड। क्या बना, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रिक एसिड बना। और बेसिकली ये जो नाइट्रिक एसिड होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, बहुत ही लीस्ट स्टेबल होती है। और ये तुरंत, ये जो नाइट्रिक एसिड है, ध्यान से समझना, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर करके NO2 बना देती है, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो तो क्या हो जाएगा, देख लो, NO है, NO2 है, 3 है, और तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2NO2 हो गया बैलेंस, 4 4 4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है ना। आई बात हमें, क्लियर है ये बात। तो बहुत ज़्यादा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होता है, कलरलेस होता है। ये थोड़ा सा ऐसा इसका प्रॉपर्टीज पूछ लेता है कि हमारा ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। लीस्ट वेरी अनस्टेबल कह लो, वेरी अनस्टेबल कह लो, बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। और इमीडिएटली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन 2। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ रही है, ये इसी से रिलेटेड है ना। अच्छा, तो ये हमने रिएक्शन करा लिया किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। अब हम कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। कंपाउंड्स मतलब भाई अभी तक तो हम देखो सिंगल जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से चीज़ों के साथ हम रिएक्शन करा रहे थे, लिथियम, ये सब सारी चीज़ें रिएक्शन करा रहे थे। अब हम कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं। कंपाउंड जैसे मान लो कि हम रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम कार्बाइड के साथ, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, याद है ना, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो, तो हेडिंग लगा लो। नेक्स्ट आप क्या, फोर्थ आपका ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन या रिएक्शन कह लो, कॉम्बिनेशन कह लो या रिएक्शन कह लो, एक ही बात है। कॉम्बिनेशन विद कंपाउंड्स, और कौन कौन से कंपाउंड्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े से। कॉम्बिनेशन विद कंपाउंड्स, तो पहला जो हमारा कंपाउंड होगा वो होगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, देखो समझ रहे हो, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं, हम असर आप मतलब चलो ठीक
ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला याद रख लेना है आपको, CaC2, सभी बच्चों को याद ही होगा आई होप। तो CaC2 है मेरे पास, हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, N2 के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर 1300 केल्विन पर, यानी कि 1300 केल्विन पर हम इसको क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा ये कैल्शियम साइनामाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी एक कंपाउंड आया है, क्या आया है, कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, और प्लस एक यहाँ से कार्बन भी निकल जाएगा, लिख लो कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं एक टर्म है, बड़ा अच्छा टर्म है, नाइट्रोलिम। मतलब इसको एज हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर की तरह, इन दोनों को मिलाकर के। देखो अभी बताते हैं आगे। तो ये बात आपको समझ में आई, क्या हो गया, फिर से मेरी बात ध्यान से समझो। हमने कहा कि जरा अब हमें कराना है कंपाउंड के साथ रिएक्शन। तो पहला कंपाउंड हम क्या लेंगे, कैल्शियम का है, CaC2 होता है। ठीक है, तो हमने CaC2 ले लिया और हमने उसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन गया हमारा, कैल्शियम साइनामाइड बन गया। कैल्शियम साइनामाइड का मतलब क्या हो जाएगा, CaCN2 बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अमोनिया के साथ। ठीक है, अमोनिया के साथ करा रहे हैं रिएक्शन। अमोनिया विद प्रेजेंस ऑफ कार्बन भी ले लेंगे हम प्रेजेंस में, विद प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास अमोनिया, यानी कि सबसे पहले हमारे पास N2 है, हमें इस N2 का रिएक्शन कराना है, N2 का रिएक्शन कराना है। एक मिनट यार, गड़बड़ हो गया, अमोनिया नहीं लेंगे, सॉरी, अमोनिया नहीं लेंगे, दूसरा वाला हमारा जो टॉपिक है, सॉरी इस चीज़ को थोड़ा सा कट कर लेना, हम लेंगे Al2O3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लिख लो इस चीज़ को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेंगे और नाइट्रोजन हमारे पास है, और हम इसको किसके प्रेजेंस में, कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, सेम वही हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए, सेम मतलब सेम नहीं, थोड़ा सा वेरी होना चाहिए, 1273 केल्विन के आसपास। और जैसे हम ये रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। याद आया, एक बार और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना था, यहाँ पर भी क्या बन गया, फिर से एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया, और साथ ही साथ आपका यहाँ से एक CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका यहाँ से बनेगा। क्लियर है बात। अब देखो, अब यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से ये चीज़ें हम आपको शायद बताएंगे, शायद अगले वाले में आपके जो है काम आएगी। हाँ, एक बात यहाँ से आप और ध्यान रखना कि ये जो CaCN2 है और प्लस C है, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रोलिम। बड़ा अजीब नाम है, नाइट्रोलिम बोलते हैं। ठीक है, और हम इसको यूज्ड करते हैं एज ए फर्टिलाइजर। ठीक है ना, यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, हम इसको एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें समझने वाली सर कोई बात ही नहीं है, हमें इसको याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोलिम है, तो अब इसको क्या ही कॉन्सेप्ट बता करके हम बता दे भैया कि यहाँ देखो ये नाइट्रोलिम, इसका नाम क्यों रखा गया। रहे होंगे कोई साइंटिस्ट जो है, इन्होंने इसका नाम रख दिया नाइट्रोलिम, अब आपको पढ़ना है, मिटा दिया जाए इतनी चीजें। चलो, एक चीज और इसमें बची है, लास्ट चीज एक और बची है, क्या, अरे लास्ट चीज मतलब अभी ये P ब्लॉक का लास्ट, मतलब नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट चीज नहीं, ये इस डाई नाइट्रोजन का लास्ट चीज। बताओ क्या बच गया, सोचो। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, बचा क्या बचा, नहीं पता, यूजेज। ये कौन पढ़ेगा, ठीक है, तो यूजेज लिख लोगे। देखो, सबसे पहली चीज आप देख रहे हो कि हम इसको एज अ यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर बनाने में। बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो खुद से, फर्टिलाइजर बनाने में हम यूज कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, ये सब सारी चीजें बना रहे हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज है कि जो नाइट्रोजन है, हम उसको एज अ लिक्विड नाइट्रोजन, जो हमारा उसका जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, हम उसको एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल, जो भी हमारे बायोलॉजिकल जो चीजें होती हैं, जैसे स्पेसिमेन जो भी हमारा होता है, ठीक है, जो भी हमारे फूड स्टफ्स होते हैं, है ना, और तो इन सब चीजों को हम क्या करने के लिए, सेफ रखने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। आ रही बात समझ में। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, 2 बातें हो गई।
तीसरी बात देखो क्या है कि हम इसको यूज करते हैं एज अ बल्ब में, है ना, वो वाला बल्ब जो पहले जो पीला पीला बल्ब आता था ना जिसमें टंगस्टन होता था, ठीक है। तो टंगस्टन होता था उसमें, तो टंगस्टन को मेल्ट होने से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो 3 यूजेस हो गए बात समझ में। पहली यूज क्या बताओगे कि फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड लाइक अमोनिया लिख लो, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब सारी चीजें, कैल्शियम ये साइनामाइड हो गया। दूसरी चीज, अब लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। लिक्विड नाइट्रोजन हम लोग कैसे यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह, क्या करने के लिए, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इन फ्रीजिंग फूड स्टफ्स, है ना, मतलब फूड स्टफ्स को हम फ्रीज करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तीसरा, इट इज यूज्ड इन कह सकते हो इट इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब टू रिड्यूस द रेट ऑफ, कह सकते हो आप, या टू रिड्यूस द रेट ऑफ डिफ्यूज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। क्लियर है, ये बात लिख लोगे तो 3 चीजें आपने लिख ली, ये इसके यूजेस हो जाएंगे। आई होप आपको ये जो नाइट्रोजन फैमिली का जो नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो पोर्शन है, यानी कि हमने जो डाई नाइट्रोजन हमने जो पढ़ा है, डाई नाइट्रोजन, ओवरऑल हमने डाई नाइट्रोजन के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। भोर में अच्छे से उठो, रात में अच्छे से उठो और सारी चीजों को रट डालो, पढ़ डालो, ठीक है, पढ़ डालो, एकदम 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 मस्त चीज है ये, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो बच्चे लोग और अपना ख्याल रखो।